जय हिंद मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ घुटने से लेकर पैर के तलवे तक। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी लोगों का कमेंट हम देख रहे हैं, बहुत परेशान भी लोग हैं। और इसका सलूशन क्या है, इसका उपचार क्या है योगा के माध्यम से, और डॉक्टरी सलाह क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम योगा को लेकर ही इसका उपचार ढूंढेंगे और बताएंगे, समझेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है और कब होता है, इसका उपचार और सही होने का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले हम अपने ही पैरों पे चलते हैं। देखिए, आपका जो पैर है, अगर जो तलवे में गड्ढा नहीं है, फ्लैट है, उसका घुटना सटता होगा। उसका घुटना सटता होगा। 100 में 99% ये वाली प्रॉब्लम होती है लोगों की, जिसका पैर फ्लैट होगा। जिसे तलवे में अगर जो गड्ढा नहीं है, तलवे में अगर गड्ढा नहीं है, फ्लैट है, तो उनका घुटना सटता है। जिनका घुटने में गैपिंग है, कम से कम ½ इंच, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो समझ लीजिए उनका पैर का तलवा में गड्ढा है। तो वो मेडिकली रूप से मतलब पैर सही है, दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ड्रिल करने में सीधा पैर रख पाएंगे और ज़्यादा देर तक खड़ा होने में पैर में दर्द नहीं होगा। अगर जो आपका पैर फ्लैट है, पैर आपका फ्लैट है, ये गड्ढे वाला भाग पे देखिए, ये जो है, ये वाला जो भाग है आपका, ये वाला भाग में अगर जो गड्ढा नहीं है तो फिर ज़्यादा देर तक खड़ा होने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो इसका उपचार है योगा के माध्यम से। 3 महीने के अंदर आप कवर कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक। जिससे कि मान के चलिए जिसका लगभग सट रहा है, ये मान लीजिए दोनों हमारा ये वाला मान के चलिए घुटना है, ये अगर जो हमारा सट रहा है तो वो अपना गैपिंग कर सकते हैं। उनके लिए एक व्यायाम है, वो कैसे करेंगे उनको हम खुद दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा, उनको एक तरीका बताएंगे। अभी हम दिखा रहे हैं आपको। ये है, ये जो पैर है, ये जो पैर है एकदम इस तरीके से रखेंगे और ये पैर इस तरीके से, दोनों एडी, दोनों पैरों के एडी सटी रहेगी और पंजों का रुख अपोजिट साइड में, एडी सटी रहेगी, पंजों का रुख अपोजिट साइड में रहेगा। फिर हम उठ बैठ करना शुरू करेंगे। उससे आपका घुटना क्या होता है, फैलता है। अब रही बात कि इसका एक और उपचार है। उस उपचार को देखिए, उपचार तो बहुत सारे तरीक़ा से है, कर सकता है आदमी, लेकिन भाई कुछ महिला वर्ग भी हैं जिनको वो काम नहीं कहा जा सकता है करने के लिए। जैसे घुड़सवारी करने वाले व्यक्ति का कभी घुटना नहीं सटता है और तलवे में गड्ढा जरूर रहता है, फ्लैट नहीं होता है। तो घुड़सवारी तो सारे लोग नहीं कर सकते हैं, और महिला की तो छोड़िए, जेंट्स भी सब लोग नहीं कर सकते हैं, अवेलेबल नहीं है। तो उसका क्या उपचार है? उसका उपचार यही है कि धान, गेहूँ या किसी चीज़ का ऐसा चीज़ हो जो मोटा हो, बस्ते को, कट्टा को रखिए किस पे, एक टेबल पे, जिसे एक बेंच होता है इतना पतला लंबा से, उस पे रख दीजिए। उसके ऊपर रखने से क्या होगा कि नीचे खाली जगह रहेगा, ऊपर में बस्ता रखे हैं, उस पे आप बैठिए। बैठने के बाद आपका पैर फैल जाएगा। फैलने के बाद आपका नीचे जगह है, तो नीचे की साइड में ये पैर को हम सटाने का कोशिश करेंगे। तो घुटना तो फैला रहेगा लेकिन पैर तो नीचे से जाकर इसे सट सकता है। तो रेगुलर अगर जो 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, आधा घंटा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट, परिणाम देखने को मिलेगा। 10 दिन के अंदर ही दिख जाएगा। अगर जो आप रेगुलर आधा घंटा बैठते हैं, जिसे मान लीजिए ऐसे ही मोबाइल ही हमको चलाना है, तो आप उस पर बैठिए। देखिए, छोटा बस्ता नहीं होना चाहिए, जैसे सीमेंट वाला बस्ता है, पतला होता है, उसमें नहीं होगा। जैसे 1 क्विंटल का जो
जूट वाला कॉटन वाला जो बस्ता होता है, कट्टा होता है, उसमें भर दीजिए। अरे नहीं आप धान गेहूँ भर सकते तो कुछ ऐसा चीज़, ठोस चीज़ रहे, उसको ही भर दीजिए, उसके ऊपर बैठिए। जैसे आपको, जैसे मान लीजिए खाना खा लिए, कुछ कर लिए, घूमने जाना है या बैठ रहे हैं तो मोबाइल ही आपको चलाना है, तो उस बस्ते के ऊपर बैठ जाइए। घर से बाहर ही उस व्यवस्था को कर दीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए। और नीचे पैर में पैर को ऐसे लॉक कर दीजिए, ऐसे लॉक कर दीजिए, ये फैला रहेगा और ये लॉक रहेगा। तो फिर उससे क्या होगा, ये आपका पैर का भाग ऐसे होता जाएगा। देखिए जैसे आपका घुटना फैलेगा उसमें इसमें खिंचाव आएगा, ये आपका अंदर चला जाएगा। जैसे ये देखिए अभी मेरा है, ये अंदर है, और उसी में अगर जो किसी किसी व्यक्ति का होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेवल होता है, एकदम लेवल होता है, इसे गड्ढा टाइप का नहीं, यहाँ पे गड्ढा नहीं रहता है, तो उनका घुटना सटता है। क्योंकि देखिए ये जब अंदर के साइड में रहता है तो ये नीचे, जब ये घुटना अंदर के साइड में रहता है तो ये नीचे की तरफ यहाँ फेंक देता है, और यही जब घुटना बाहर की तरफ जाएगा तो ये यहाँ से मांस को ऊपर की तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। तो ये सबसे अच्छा उपाय है, सबसे बेटर उपाय है। और तकिए लगा के रात के समय में सोते समय घुटने के ऊपर घुटने चढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, उसके बीच में तकिए डालिए, उससे भी है। वो तो सोते समय नहीं केयर आदमी कर पाता है, लेकिन हम 2 एक्सरसाइज जो बता रहे हैं आप ठीक अपोजिट साइड में करके उठ बैठ मारना शुरू करिए। कम से कम जैसे मान के चलिए आज आप अगर तो 10 मारे हैं, कल 12 मारिए, परसों 14 मारिए, 16 मारिए, 17, 18, ऐसे करके रेगुलर बढ़ाइए। आपको मैं गारंटी देता हूँ आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका तलवा जो फ्लैट है वो भी घटने लगेगा, और आपका जो घुटने के ऊपर घुटना चढ़ रहा है, ये देखिए ये जो गैपिंग है, ये जो हमारा ये मत देखिए घुटना है, ये जो घुटना है देखिए यहाँ पे जो गैपिंग है, ये गैपिंग होना शुरू हो जाए। कितने आदमी का ऐसे मतलब इसके ऊपर चढ़ जाता है, इसी को दिक्कत होती है। ड्रिल के अंदर भी, दौड़ने में भी बहुत तमाम प्रकार की दिक्कत, ज़्यादा देर तक खड़ा होने में भी दिक्कत होता है। तो इसको गैपिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे उसे इस तरीके से करके एकदम उठ बैठ मारिएगा ऐसे, तो ये बाहर के साइड में जब भगेगा, जब ये बाहर के साइड में भगेगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। वो पैर का तलवा जो है वो भी गड्ढा हो जाएगा और घुटनों के अंदर गैपिंग शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों हम अपने तरीक़ा से आपको बताए हैं, आप हमारे बताए हुए तरीके पे कार्य करिए, आपको बेनिफिट 100% होगा। उतना तो नहीं, जैसे मान लीजिए किसी से 1-1.5 इंच एक घुटने पे घुटना चढ़ा हो, तो हम उतना नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ जैसे 1 सेंटीमीटर है या सट रहा है, वो गैपिंग हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, आपकी हड्डियाँ मतलब अपने सीधा लेवल पे आ जाएंगी। अगर जो गड्ढा है कहीं, मतलब आपके पास पड़ोस में किसी के पास, उनके ऊपर बैठिए, आप चढ़िए, घूमिए, और नहीं तो घोड़ा है तो घोड़ा पर चढ़िए, तो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मतलब जिससे कि आपका पैर फैले। अगर जो जिन भाई बहन के पास वो सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो सुविधा बता रहा हूँ ये सबके पास अवेलेबल हो सकता है। कि एक ब्रेंच रखिए, ब्रेंच के ऊपर बस्ता रख दीजिए, ब्रेंच के ऊपर बस्ता रख दीजिए, उस बस्ते के ऊपर अच्छा कोई कपड़ा डाल लीजिएगा ताकि बैठने में आपको दिक्कत ना हो, ताकि गंदा भी कपड़ा ना हो। उसके बाद आप उस पर बैठिए, कभी भी जा रहे हैं वहाँ बैठना है, बैठने वाला जहाँ बार बार आप लोग जाके बात करते हैं, राजनीति करते हैं, कचहरी करते हैं, तमाम प्रकार के लोग मस्तियाँ करता है बैठ बैठ के, उसी जगह पर उसको रख दीजिए। जब भी आप आइए तो इधर उधर न बैठ के आप उस पर बैठ जाइए और नीचे से पैर को ऐसे लॉक कर दीजिए कि ताकि पैर ऐसे खुल जाए। आपका ये जो मान के चलिए घुटना है तो ये खुला रहे और नीचे से लॉक ऐसे रहेगा। तो जब इस प्रकार से आपका पैर हो जाएगा तो सटने वाली जो बीमारी है वो दूर भागना शुरू हो जाएगी। अगर हमारे बातों पे विश्वास हो रहा है तो करके देखिए, फ़ायदा आपको मिलेगा। हम लोग का तो मान के चलिए, ये देखिए ये कुदरती प्रॉब्लम है, ये आपने नहीं किया। हाँ, शुरू में माताओं बहनों को वजह से होता है, जैसे कि मान के चलिए घर में जो मसाज होती है वो माता लोग नहीं कर पाता है, या कोई अच्छा सजेशन करने वाला नहीं होता है, इसके वजह से होता है। जिनकी माँ थोड़ा चालाक थी
उन्होंने अपना हाथ पैर सीधा कर लिया, या किसी का प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं मसाज हो पाती है तो नहीं हो पाता है, तो इसके लिए किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अब से भी सुधार कर सकते हैं। समय है 3 महीना, मैं कह रहा हूँ 3 महीने के अंदर आपका 1 सेंटीमीटर का गैपिंग बन जाएगा अगर सट रहा है। अब ज़्यादा चढ़ रहा है तो हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ उसका भी सुधार होगा, उसको भी बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन कम से कम 3 महीना करिए, अभी समय है। रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, करते रहिए, अच्छी है। उठ बैठ और उस बस्ते के ऊपर ऐसे करके पैर बैठिए। तो बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग परेशान थे इसके बारे में, तो भाई लोग आप लोग इस एक्सरसाइज को करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जय हिंद मित्रों।